बड़े टेलर्स किस प्रकार से एक ब्लाउज की प्रॉपर फिटिंग करते हैं आज इस वीडियो में सीखेंगे ताकि हमारे भी ब्लाउज की फिटिंग ना एकदम परफेक्ट आए। आपको देखो पुराने ब्लाउज से ना कुछ मेजरमेंट्स लेने होते हैं, जैसे आर्म होल की गोलाई है, चेस्ट है। ये आपको ब्लाउज फिटिंग करने से पहले एक बार प्रॉपर चेक कर लेना है कि वो कितना है ना। ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये इस तरह का पुराना ब्लाउज नहीं है तो आप बॉडी से जो मेजरमेंट लिए हैं उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है फिटिंग करते वक्त। ऐसा नहीं कि आपने नाप से काट दिया उसके बाद आप फिटिंग के वक्त नहीं नापेंगे, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे ये स्लीव है, एक बार चेक कर लेना इसकी आर्म होल गोलाई कितनी आ रही है स्लीव की, और जितना इंच आपको चाहिए उस पर मार्क कर देना, ठीक है। दोनों स्लीव्स में ये चीज आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आपके फिटिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना वो सब ठीक हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है, कहीं पर स्किप नहीं करना है। और इस वीडियो में मैं बिगिनर्स के लिए बहुत सारे टिप्स भी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जो चेस्ट है जितना भी आपको चाहिए सीधा सीधा आप चौथा हिस्सा ले लेंगे। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो आई वाली पट्टी है उसको छोड़ देना है, उसको अपने नाप में नहीं रखना है। हुक वाली पट्टी को साथ में रखना है, क्योंकि हुक की जो पट्टी है वो अंदर लगती है ब्लाउज के। तो जो भी पट्टी ब्लाउज के बाहर लगी है उसको छोड़ना है आपको, नाप लेते वक्त भी और फिटिंग डालते वक्त भी। तो यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से ना एक बार स्लीव को नीचे रख करके चेक कर लेना कि आपका जो प्रॉपर गोलाई आ रहा है वो कट टू कट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे हमने मशीन पे रखा स्लीव को, उसके बाद नाप करके देखे ये जो कट है थोड़ा अंदर आ रहा था, तो हम इतना इसको निकाल देंगे। बस इतना निकालने से वो कट टू कट बराबर आपका मिल जाएगा। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको बड़े टेलर्स ध्यान में रखते हैं, और आप लोग ध्यान नहीं रखते, इसकी वजह से आपकी फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। आप लोग क्या करते हो, ब्लाउज बहुत अच्छा बना लेते हो, दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन फिटिंग के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से जो थोड़ा बहुत छांटने का काम होता है, आर्म होल को सही शेप देने का काम होता है, शोल्डर को सही शेप देने का काम होता है, वो नहीं कर पाते। इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ती। अब ये वाली जो लाइन है इस पे एक प्रॉपर सिलाई लगा दे। क्यों? क्योंकि आपने छांट दिया है इसको, तो छांटने के बाद आप इसको अच्छे से वापस से सिलाई लगा दें, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर कपड़े पर क्या है, खिंचाव है ना, चुन्नट वगैरह पड़ जाता है कपड़े पर, वो खराब दिखता है, सल नहीं आना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए, हम सिलाई लगाने के बाद भी इसको प्रॉपर, जब तक आप संतुष्ट नहीं है एक बार अच्छे से मिला लें। बहुत से लोग क्या करते हैं, छांटने से डरते हैं कि छांटते छांटते हम ज्यादा तो नहीं छांट देंगे, फिर हमारा ब्लाउज का कपड़ा कम पड़ने लगेगा। तो देखो, वो चीजें डर आपका ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा छांटना भी नहीं है। कैंची कभी भी अंदर नहीं घुसनी चाहिए ना, मतलब ये चीज का ध्यान रखो। जो शेप में आपको छांटना है पहले या तो मार्किंग कर लो, उस मार्किंग पे काटो। मार्किंग के अंदर कैंची नहीं घुसनी चाहिए, अगर घुस गया अंदर तो प्रॉब्लम होती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर दोनों साइड के जो आर्म होल्स हैं उसको ऐसे मिलाओगे। अब देखिए, फिटिंग करने से पहले हमने कितना कुछ किया यहाँ पे। अब आपका जो स्लीव है ना वो बराबर फिट होगा। लेकिन आमतौर पे आप लोग करते क्या है, ऐसा कुछ नहीं करते। आप सीधा सीधा क्या करते हो, सामने पल्ला पीछे पल्ला जोड़े और आस्तीन को चढ़ा दिए, तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। तो बड़े जो बुटीक मास्टर्स होते हैं, बड़े जो टेलर्स होते हैं, वो इन सब चीजों को ना बहुत बारीकी से देखते हैं और यहाँ पर अपना समय देते हैं। और वही समय जो यहाँ पर उन्होंने दिया है वो उनको बेहतरीन रिजल्ट देता है, बेहतरीन आउटपुट देता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको सेंटर फिक्स करना होगा जब भी आप स्लीव को फिट करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से स्लीव को फिट करते हुए आ जाते हैं, तो वहां पर सेंटर को मिसमैच कर डालते हैं। तो अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस है तो कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि स्लीव को आप सेंटर से ही फिट कीजिए। सेंटर से फिट करने का फायदा क्या होता है, दोनों तरफ बैलेंस बन के आता है और सेंटर आपका एकदम फिक्स रहता है पहले से। नहीं तो फिर क्या होगा, स्लीव आपका अगर बड़ा छोटा हो गया तो सेंटर आप मिसमैच कर दोगे, है ना, बड़ा छोटा हो रहा है करके, तो वहां पर फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्लीव को फिट करने का एक बहुत यूनिक तरीका मैं आप लोगों के साथ कभी और शेयर करूंगा। क्योंकि स्लीव अगर ठीक से फिट नहीं होता ना तो शोल्डर पे कभी कभी आप देखते होंगे उठा उठा सा दिखता है। तो वो सारी चीजें ना हो, इसके लिए हम आगे एक और वीडियो लेकर के आएंगे। अभी हमने क्या किया, स्लीव को फिट करके सीधी तरफ से जोड़ दिए, ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा आपको बाहर कर देना सिलाई के बाद का। अब क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ पलटा करके इस प्रकार से एक सिलाई उल्टी तरफ से लगाएंगे। तो इससे क्या है, आपको अंदर भी कोई फुचड़े वगैरह नहीं मिलते, एकदम फिनिशिंग आती है। बहुत से लोगों के साथ होता है कि स्लीव को जोड़ते वक्त स्लीव छोटा बड़ा हो जाता है। तो अगर बड़ा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छांट के निकाल देंगे। छोटा हो रहा है ना, तब भी आपको घबराना नहीं है।
इस तरह के मोती स्टोन वगैरह आ गए तो सिलाई को आराम से चलाना है, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, नहीं तो सुई टूट जाता है। ठीक है, छोटा हो गया तो मान लो जैसे आधा इंच पौन इंच छोटा हो गया ना, तो घबराया मत करो, ब्लाउज में बहुत मार्जिन होता है, लास्ट फिटिंग की सिलाई लगाते तक वो कवर हो जाएगा। आपका फिटिंग सही होना चाहिए। मान लो थोड़ा बहुत छोटा हो गया स्लीव, घबराना नहीं है, बड़ा हो गया काट दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए दूसरे साइड का जो स्लीव है ना, उसको भी ऐसे ही फिट करना। फिट करने का तरीका देखो, जो शेप घुमा है ना, उसी शेप में घुमाते हुए आपको आराम आराम से सिलाई लगानी। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मोड में है, इसकी वजह से आपको स्पीड दिख रहा होगा, लेकिन ये चीजें बहुत आराम से की जाती हैं, खासकर स्टोन वर्क हो, मोती हो, तो इन चीजों को और ध्यान रखा जाता है। अच्छा, ये भी नहीं है ना कि मोती है तो हम सिलाई को थोड़ा राउंड कर दें, घुमा दें, इधर से ले जाएं उधर से ले जाएं, ऐसा नहीं करना है। सिलाई के बीच में मोती आती है तो उन मोतियों को आपको निकालना है। बहुत सारे मोतियों को हल्का हल्का कैंची से मारने पर टूट करके वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ मोतियां ऐसी होती है जो प्योर धागे से बंधे होती हैं, तो एक को तोड़ोगे तो पूरा निकल जाता है। तो ऐसे केसेस में भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ बीच का जो मोती है उसको सावधानी से निकालेंगे जहां पर सिलाई चलनी है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप अगर एक परफेक्ट टेलर बनना चाहते हैं, बड़े बुटीक मास्टर बनना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि आपने ब्लाउज को बना दिया, सुंदर दिखा दिया, उससे काम नहीं चलेगा। आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए फिटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार आप ब्लाउज की फिटिंग सीख गए, हर प्रकार के कंडीशन में आप ब्लाउज को बॉडी पर बिठाना सीख गए, तो फिर डिजाइनिंग बच्चों का खेल लगेगा। आज के डेट में ना हर कोई डिजाइन बना रहा है। डिजाइन का ऐसा नहीं है कि आप डिजाइन नहीं सीख पाओगे, सब लोग डिजाइन बना सकते हैं। फिटिंग के जो टिप्स हैं इसको ध्यान में रखना। अब देखिए, आपको कमर को ना मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, आई वाली पट्टी छोड़ करके पूरा कंप्लीट कमर नापना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, नाप के ब्लाउज जो आते हैं वो ठीक से बने नहीं होते हैं, है ना, किसी से भी बनवा लिए रहते हैं कस्टमर्स जो हैं, तो आगे का पल्ला बड़ा, पीछे का पल्ला छोटा, या आगे जैसा भी उन लोग का प्रॉब्लम रहता है, तो कमर का एक्चुअल मेजरमेंट फिर नहीं आ पाता। तो आपको आस्तीन की गोलाई, कमर और चेस्ट, ये सबको नापना है। अब जैसे जो नया ब्लाउज आप तैयार कर रहे हैं उसमें आप कमर को नाप के देखिए कितना आ रहा है। जैसे मान लो आपका 4 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप 1 इंच कमर को दबा देंगे, दोनों साइड के कमर को। आपकी आस्तीन गोलाई जितनी है मार्क कर लेंगे, हम प्रॉपर पेन से निशान लगा रहे हैं ताकि एकदम क्लियर आपको विजिबल हो, है ना। और उसके बाद यहाँ पर ये इस प्रकार से जो आपका चेस्ट है उसका मार्क कर लेंगे, कमर को 1 इंच दबा देंगे। यहां पर सब आप अपना मेजरमेंट डालोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कमर को हर बार 1 इंच दबाना है। हमने नापा 4 इंच एक्स्ट्रा आया तब 1 इंच दबाए हैं, 5 एक्स्ट्रा आता तो 1.25 इंच दबाते, 3 इंच एक्स्ट्रा आता तो 0.25 इंच दबाते, मतलब चौथा हिस्सा दबाना है आपको। और उसके बाद दूसरी साइड को भी सेम वैसे ही करना है। आई वाली पट्टी लगी है, छोड़ देना आई वाली पट्टी को, 1 इंच कमर दबाए, आई वाली पट्टी छोड़ के चेस्ट का नाप डाले और आस्तीन की गोलाई का नाप डालेंगे। तो बस ये इतने सारे नाप हैं जो आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद प्रॉपर इस तरह से आप मिला लें, चौक से करना है ये सारी चीजें। हम पेन से क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको दिखे, ठीक है। पेन से मार्क कभी भी रेडी ब्लाउज में नहीं करना है। अभी यहाँ पर इसी के ऊपर में आपको सिलाई लगानी है। बहुत बार लोगों के मन में होता है कि हमारी सिलाई स्ट्रेट नहीं आ रही है, हमारी सिलाई सीधी नहीं आ रही है। देखो वो कभी कभी ना नहीं आता है, ठीक है। नहीं आने का रीजन क्या है कि आपका जो ब्लाउज का आर्म होल है और स्लीव का आर्म होल है वो बराबर मैच नहीं होता, पहला कारण ये होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि चेस्ट के हिसाब से उनका आस्तीन का गोलाई जो है वो कम होता है। तो अलग अलग टाइप के कस्टमर के अलग अलग बॉडी शेप होते हैं, और उन्हीं के शेप के हिसाब से आपको फिटिंग बिठानी है। तो आपको नापना पड़ेगा। बॉडी मेजरमेंट जब भी लेते हैं इन चीजों को अच्छे से नोटिस किया करें, तब आपको वो बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कस्टमर के बॉडी के हिसाब से जिस दिन आप ब्लाउज बनाना सीख गए, उस दिन फिर आपको समस्या नहीं आएगी। तो ये फिटिंग का ओवरऑल जो वीडियो मैंने आप लोग को दिया, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने सिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि फिटिंग के लिए एक बेस्ट वीडियो है। जिन जिन लोगों को, खासकर बिगिनर्स को, जिनको सीखना है ब्लाउज फिटिंग कैसे होता है, ये उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो थी। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।